लोकतंत्र की बलि चढ़ चुकी है? क्या संविधान खतरे में है? क्या बाबा साहेब का संघर्ष आज इतने सालों बाद मिट्टी में मिलता हुआ दिखाई देता है? बचपन से भेदभाव जात पात झेल रहे बाबा साहेब ने आखिरकार 14 अक्टूबर 1956 को अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। शायद ये उनके और उनके तमाम समर्थकों के लिए असली आजादी थी। आज आजादी के 77 साल बाद भी हम जात पात से आजाद नहीं हो पाए हैं। आज हम आपको तमिलनाडु की ऐसी ही एक कहानी बताएंगे, जहां जातिगत उत्पीड़न के कारण दलित समुदाय से आने वाले लोगों ने काफी बड़ी संख्या में सिख धर्म को अपना लिया और बहुजन द्रविड़ पार्टी के नाम से अपनी एक पार्टी की स्थापना भी कर डाली। और इसके बाद जो हुआ उसे सुन आप भी दंग रह जाएंगे। आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। दरअसल तमिलनाडु के चेन्नई और रामेश्वरम में सिखों की अच्छी खासी आबादी निवास करती है। अगर नंबर्स के हिसाब से देखें तो तमिलनाडु में सिखों की जनसंख्या 14,000 से ज्यादा है। कई ऐसी विधानसभा और लोकसभा की सीटें हैं जिन पर ये अच्छा खासा असर डालते हैं। जातिगत उत्पीड़न के कारण दलित समुदाय से आने वाले लोगों ने काफी बड़ी संख्या में सिख धर्म को अपना लिया और बहुजन द्रविड़ पार्टी के नाम से अपनी एक पार्टी की स्थापना भी कर ली। लोकसभा चुनाव 2024 में इस पार्टी ने कई उम्मीदवार भी उतारे। उसी दौरान तमिलनाडु से एक नाम चर्चा में आया था और वो थे सिख जीवन सिंह मल्ला। उनकी सुर्खियों में रहने की वजह पंजाब की होशियारपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना था। तमिलनाडु के रहने वाले जीवन सिंह मल्ला चुनाव लड़ने वाले पहले सिख नहीं थे। उन्होंने पिछले साल ही धर्म परिवर्तन किया था। पिछले साल जनवरी में उन्होंने सिख धर्म अपनाया था। पहले वो हिंदू दलित समुदाय से ताल्लुक रखते थे, लेकिन अब मल्ला बहुजन द्रविड़ पार्टी के मुखिया है। 51 वर्षीय मल्ला सुप्रीम कोर्ट में वकील भी हैं। वो तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले के कडोडीपन्नई गांव के रहने वाले हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार इन सिख हिंदू धर्मांतरित लोगों का दावा है कि दलित होने के कारण उन्हें कई अत्याचार और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। यही वजह है कि उन्होंने दलितों के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए एक क्षेत्रीय पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी का नाम बहुजन द्रविड़ पार्टी है। पार्टी ने लोकसभा के लिए 7 उम्मीदवार उतारे थे। उम्मीदवारों में से 1 महिला और 6 पुरुष शामिल थे। इनका दावा है कि वे सामाजिक अन्याय और किसानों के अधिकारों के लिए सिखों की लड़ाई से प्रेरित हैं। पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी पेरियार और कांशीराम की विचारधारा को पूरे देश में फैलाएगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, झारखंड और पूरे भारत में दलित और पिछड़े लोग अपने आत्मसम्मान के लिए अपनी सांस्कृतिक पहचान बदल रहे हैं और उनकी पार्टी इन लोगों की आजादी के लिए काम कर रही है। जब मल्ला से चुनाव लड़ने के लिए होशियारपुर को चुनने के पीछे की वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम 1996 में यहाँ से चुनाव लड़े थे और सांसद बने थे। वे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। पेरियार और कांशीराम हमारी पार्टी के प्रतीक हैं। वो बताते हैं कि बीडीपी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह 1981 में कांशीराम के आंदोलन से जुड़े और 2003 तक बीएसपी से जुड़े रहे। पंजाब में मल्ला के राजनीतिक सफर में वे उनके निरंतर साथी रहे हैं। वहीं बहुजन द्रविड़ पार्टी के सदस्य पलानी सिंह ने कहा कि तमिलनाडु में सामाजिक न्याय और स्वाभिमान पर चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा, तमिलनाडु में दलितों ने अब तक बहुत भेदभाव और अत्याचार सहा है। जातिगत अत्याचारों की आड़ में कई हत्याएं की गई हैं। खासकर दक्षिण तमिलनाडु में पीने के पानी के टैंकों में मलमूत्र मिलाया जाता था। दलितों पर होने वाले अत्याचारों से मुझे सिख बनने की प्रेरणा मिली। इसके अलावा जब मैं किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली गया तो मेरी आंखें खुल गईं। जीवन सिंह मल्ला की भी ऐसी ही कहानी है। मल्ला हमेशा से सिख धर्म के सिद्धांतों में रुचि रखते हैं। 2021 में उन्होंने अपने राज्य के अन्य लोगों के साथ सिंघू सीमा यात्रा की थी ताकि विरोध कर रहे किसानों के साथ एकजुटता दिखाई जा सके। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए मार्च सिखों की दृढ़ता की परीक्षा थी। उन्होंने किसानों में अद्भुत दृढ़ संकल्प देखा जो उनके विश्वास से मजबूत था। उन्होंने समझा कि उन्हें इसका हिस्सा बनने की जरूरत है। आपको बता दें कि 3 साल के अंतराल के बाद जीवन कुमार ने आधिकारिक तौर पर अपना नाम बदलकर
जीवन सिंह मल्ला रख लिया है। अभी वे गुरबानी का पाठ करते हैं। उन्होंने अपने कोरम पल्लम घर को प्रार्थना और वार्ता के लिए तमिल सिखों के लिए एक सभा स्थल में बदल दिया है। वहीं पार्टी के सदस्यों का दावा है कि उन्होंने सिख धर्म स्वीकार कर लिया है, लेकिन सिख धर्म के अनुसार नाम बदलने पर उन्हें कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए पालनी सिंह के मामले में उन्हें अपने पिछले नाम पालनी सामी के नाम से चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में वो नए नाम से चुनाव नहीं लड़ सके थे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।